बच्चों, कल मैंने आप लोगों को 3 हुरूफ के बारे में मालूमात फ़राहम की थी। पहला हर्फ था अलिफ, जिसे हिंदी में अ के स्वर से निकालते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में अ से अनार होता है, अ से अंगूर होता है, इसी तरह उर्दू में अलिफ से अनार और अलिफ से अंगूर होता लिखा जाता है। दूसरा हर्फ मैंने आपको बताया था बे, यानी बे से बल्ला बताया था। यहाँ पर आप देखिए बे से बस्ता भी होता है और बे से बकरी भी होती है, जिस तरह से हिंदी में बौ से बस्ता, बौ से बकरी होती है। तीसरा हर्फ मैंने आपको बताया था कि पे से पतंग और पे से पंखा भी होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जिस तरह से हिंदी में पौ से पतंग और पौ से पंखा होता है, इसी तरह से उर्दू में पे से पतंग होता है। आज मैं आपको इसी घराने का यानी बे घराने का तीसरा हर्फ बता रहा हूँ। ये है ते। ते यानी तौ। हिंदी में तौ से ताला, तौ से तितली होती है। इस तरह से उर्दू में ते से ताला, ते से तितली होती है। ध्यान दीजिए कि अलिफ खाली होता है, उस पर कोई नुक्ता नहीं होता, और बे के नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर नुक्ते लगे हैं 2, नीचे नहीं लगे हैं। तो बे के घराने का ये तीसरा हर्फ है ते। ते यानी तौ। तो मैंने आपसे कल कहा था कि आप बे और पे के नुक्तों को याद कर लीजिएगा कि बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं और पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं। आज मैं इसको फिर दोहरा दे रहा हूं कि बे के नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ध्यान दीजिए कि बे, पे, ते ये तीनों एक ही शक्ल की बने हैं हर्फ। फर्क इसमें क्या है? सिर्फ नुक्तों का फर्क है। अगर आप इसके नुक्ते गलत लगा देंगे तो ये हर्फ बदल जाएंगे। यानी अगर आप बे में जो एक नुक्ता लगा है, इसमें 2 नुक्ते और लगा देंगे तो ये बे नहीं रहेगी बल्कि पे बन जाएगी, यानी पे से पतंग, पे से पंखा हो जाएगा। और अगर आप पे के नीचे आप एक नुक्ता लगा देंगे तो ये पे नहीं रहेगी बल्कि बे बन जाएगी। और ते के अगर आप नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये कोई हर्फ नहीं बनेगा बल्कि ये गलत हो जाएगा। ते के ऊपर ही 2 नुक्ते लगते हैं, ते यानी तौ। तो इन नुक्तों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नुक्ते थोड़े से भूल जाएंगे तो हमारा लफ्ज़ बदल जाएगा, यानी शब्द बदल जाएगा। जैसे हमें बकरी लिखना है और हम उसमें 3 नुक्ते लगा देंगे तो वो पकरई हो जाएगा, पकरा हो जाएगा। और अगर हमें पंखा लिखना है, पे की नीचे अगर हम एक नुक्ता लगा देंगे तो वो बंखा हो जाएगा, बतंग हो जाएगा, वो पंखा और पतंग नहीं बनेगा। ते के नीचे अगर हम नुक्ते लगा देते हैं तो ये कोई हर्फ नहीं बनेगा और इससे कोई लफ्ज़ भी नहीं बनेगा बल्कि ये गलत हो जाएगा। ते के ऊपर सिर्फ 2 नुक्ते होते हैं। ये तीनों एक ही शक्ल के हैं। इसके बाद 2 हर्फ और आएंगे, वो भी इसी शक्ल के हैं। उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आप इसको याद कर लीजिएगा। अलिफ से अनार, बे से बकरी, बे से बस्ता, पे से पंखा, पे से पतंग, ते से तितली, ते से ताला। अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते। इस तरह से आप याद कीजिएगा और जो मैंने आगे काम दिया है इसमें आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बात ध्यान रखिए कि बे को जब हम लिखेंगे तो दाईं तरफ से ऊपर से कलम रखेंगे, उसको नीचे लाइन तक लाएंगे और लाइन को बाईं तरफ ले जाकर थोड़ा सा ऊपर को उठा देंगे और उसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे, वो बे हो जाएगा। इसी तरह से पे को भी लिखेंगे कि लाइन के ऊपर से कलम उठा नीचे को लाएंगे और लाइन पर बाईं तरफ ले जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर को उठाकर नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे। और ते को भी इसी तरह से लिखेंगे कि ऊपर कलम लगाकर नीचे तक लाएंगे, लाइन तक, और लाइन से बाईं तरफ हम यानी उल्टे हाथ की तरफ को ले जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर को उठा देंगे। इस तरह से हमारा
बे पे ते बन जाएगा।